स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी, इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। लेकिन अब जो हमें करने जाना है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.2। तो इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन दिस। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अच्छा, ये एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज हमारी 3.2 होगी। ठीक है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, cos x इक्वल -1/2। अच्छा, ये कह रहा है लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता है, cos तो पॉजिटिव होता नहीं है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इस चीज को समझना है हमको। बाकी जो 5 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो कैसे निकलेंगे, इस चीज को समझो आप, इस चीज को समझो। ये ट्राइंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल एक्यूट एंगल ले रहा होगा, जो कि एक्स है हमारा। ठीक है, और ध्यान से देखें, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब एक बात समझो इस चीज को, ये जो बेस है ये जनरली हमारा 1 है। ठीक है, ये 1 है, और ये जो पॉइंट है ये -1 है, ये पॉइंट -1 है। सिमिलर, ये जो हाइपोटेनस है ये 2 है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? तो परपेंडिकुलर बच्चों √3 होगा हमारा। क्या होगा? पाइथागोरस अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हमको √3 दे देगा। क्या दे देगा? √3। तो अब बात आती है कि तो ये कितनी वैल्यू है, ये हमारी -√3 में आता है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। अच्छा, अब बात आती है कि एक बात बताओ कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है दे रहा है। ठीक है, साइन क्या होगा? साइन बच्चों हमारा परपेंडिकुलर मीन्स √3/2 हो, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव दे देगा, है ना, नेगेटिव ही तो देगा। और अगर मुझसे कहा जाए 10 क्या होगा, तो √3/1, √3। कॉट क्या होगा? 1/√3, कॉट 1/√3 होगा। सिमिलर अगर हम सेक निकालेंगे इसमें, सेक, तो वो क्या होगा? वो होगा 2/1, और कॉसेक क्या होगा? √3/1, सॉरी 2/√3। ये कॉसेक एक्स की वैल्यू होगी। तो ये जनरली हमने क्या किया, इनमें से साइन कॉस। अच्छा, एक बात देखो, अब बात आती है क्या हम इसको जनरली सॉल्व कर सकते हैं? कि अगर हमें सपोज करो, क्या बच्चों एक बात बताओ, मैं यहाँ पे स्क्वायर लगाऊं तो ये हमको 1/4 दे देगा क्या? है ना, 1/4 दे देगा। ये क्या है? ये है हमारा 1 - sin स्क्वायर एक्स इक्वल 1/4। अच्छा, -sin स्क्वायर एक्स की बात करें तो ये क्या देगा हमें? 1/4 -1। और लेकिन मैं अगर यहां से माइनस को डिलीट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 1/4। हाँ या ना? होगा ना? तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स इक्वल 4 - 1/4 मीन्स sin x इक्वल बच्चों रूट। अच्छा, रूट के साथ साइन लगते हैं प्लस या माइनस। ठीक है, तो ये कितना दे देगा हमको? 3/4। तो मीन्स इसका ये हो गया ±√3/2। ये हमको sin x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये हमको sin x की वैल्यू मिल गई। लेकिन बात ये आती है कि आखिर ये ट्राइंगल लाई कहाँ कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे? तो बच्चों आपको इतना तो क्लियर होगा कि हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ही लेंगे। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। कोई डाउट हो तो बताएं।
अब बात आती है 10x क्या होगा। अगर मुझको ये बताना पड़ जाए कि 10x क्या होगा तो मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते। और इन दोनों की वैल्यू का जो रेशियो होगा -1/2 और √3/2, तो ये हमको क्या दे देगा बच्चों? ये हमको दे देगा, ये हमको क्या दे देगा? ये देगा हमको परपेंडिकुलर अपॉन दिस, ठीक है। तो क्या मैंने उल्टा लिख दिया है? हाँ, उल्टा लिख दिया है, √3/2 और ये 1, ठीक है। तो ये हमको दे देगा √3। और अगर कॉट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉट x निकालूं तो ये मुझको दे देगा 1/√3, है ना। और ऐसे ही तो हम सेक निकालेंगे, ऐसे ही तो हम सेक भी निकालेंगे। सेक क्या होता है? 1/cos x, मीन्स इसका रिवर्स -2। और कॉसेक क्या होता है? कॉसेक x क्या होता है? 1/sin x। तो sin x का रिवर्स क्या बच्चों? -2/√3, -2/√3। दिस इज ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ गिवन वैल्यू। अंडरस्टैंड? समझ आ गया होगा बच्चों, है ना। इजी है, पूरा इजी है, पूरा का पूरा ये फंक्शन हमारा कैसा है? इजी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अच्छा, ये sin x = 3/5 कर लेंगे sin x = 3/5 कर लेंगे आप लोग। cot x, sec x, tan x। अच्छा, एक कोई ले लेते हैं इसमें से, बच्चों को प्रॉब्लम होती है कई बार। cot x ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं इसका, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहे होंगे सर क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो कैसे, है ना। cot x = 3/4 लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट की बात छोड़ो, हम किसी और क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश करते हैं। tan x 5/12 माइनस का सेकेंड क्वाड्रेंट, tan x 5/12 नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट। व्हाट? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब तो समझ में आ रहे हैं, आने लगा होगा मेरे हिसाब से अब तो, है ना। मैथमेटिक्स जो होती है वो टफ नहीं है, इस चीज़ को तो जानबूझ के बना लिया गया है कि मैथमेटिक्स टफ होती है। मैथमेटिक्स हकीकत में टफ होती ही नहीं है, बस कॉन्सेप्ट अकेला अगर हमारा क्लियर होता जाए तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स ये है, एक्स यहाँ है हमारे साथ, ठीक है, एक्स ये है। अच्छा, क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? दिस इज 12, नो 5, है ना, और दिस इज 12। हाँ, ये 5 है और ये -12 है, ठीक है। ये समझ गए होंगे कैसे। अच्छा, पाइथागोरस अगर हम लेते हैं तो कितना देगा? ये 13 दे देगा हमको, ठीक है, 13 दे देगा। अब बात आती है, इससे तो हम निकाल लेंगे सारे। सेकेंड क्वाड्रेंट है, कॉस नेगेटिव देगा, tan नेगेटिव है, कॉड भी नेगेटिव देगा, और सेक भी नेगेटिव देगा। साइन और कॉसेक की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन हमें करना क्या है भाई? हमको तो ये पता है कि sec स्क्वायर x - 1 इक्वल क्या होता है? tan स्क्वायर x होता है, नहीं होता है? तो sec स्क्वायर x माइनस की जगह यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर x + 1। sec स्क्वायर x इक्वल tan x क्या है बच्चों? अच्छा, इसका स्क्वायर क्या आएगा? 25/144 + 1। यहाँ एलसीएम ले लो। sec स्क्वायर x इक्वल 144, 25 + 144। अच्छा, 13/12 आ जाएगा। sec स्क्वायर x इक्वल 169/144, देन sec इक्वल ±13/12। इतना तो समझ में आ गया, इतना तो आपको समझ में आ गया, मुझे ये क्लियर है कि आपको समझ में आ रहा है। लेकिन बात आती है कि sec की जो वैल्यू है पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव ही लेना सही है, ठीक है, नेगेटिव लेना ही सही है। इट इज़ क्लियर,
और ये आपको क्लियर हो चुका है। मुझे ये पता है कि तुम्हें समझ में आ गया, मतलब आपको, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अब सेक आ गया तो कॉस भी मिल जाएगा। कॉस मिल जाएगा तो टेन को जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन भी मिल जाएगा, है ना। टेन में अगर कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन मिलेगा, तो साइन मिलेगा, ठीक है। टेन में अगर हम कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन मिल जाएगा। अच्छा, और जब साइन मिलेगा तो कॉसिक भी मिलेगा। कॉट तो हमको पता ही है इसका रिवर्स होगा, तो इसको कर लेंगे बच्चों, आप लोग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, बाकी पूरा सेल्फ करना है, खुद से करना है इसको। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई टफ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री एकदम ईजी होती है। एक जनरल वर्ड जो होता है आपने सुना होगा, कहते हैं हलवा है। हाँ बिल्कुल हलवा है, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल हलवा है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेट होते हैं और वो बच्चों को क्या करते हैं कि बनते नहीं हैं उस टाइम, एट दैट टाइम नहीं बनते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैथमेटिक्स वहाँ पे टफ हो गई है, नहीं बच्चों, मैथमेटिक्स वहाँ भी टफ नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ समझने की बात है, यहाँ समझने की बात है, ठीक है। हमें इस तरह से इसको मैनेज करना है कि इन दो नंबर्स को देखो, 18 की टेबल में पढ़ के देखो कितना आता है। 18 4 जा 72, है ना, 18 4 जा 72। तो क्या बच्चों 180 4 जा 720 नहीं होगा? 180 4 जा 720 नहीं होगा? और 720 में हमने 45 ऐड कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? हो तो बताओ। तो क्या 180 हमारा पाई के इक्वल नहीं होता है? तो क्या मैं इसको 4 पाई नहीं लिख सकता हूं? ये देखा जाए तो 180 इंटू 4 लिखा है, तो ये 4, ये पाई और ये 4, तो क्या ये 4 पाई नहीं है? 4 पाई। और ये क्या है? ये पाई बाई 4 है, पाई बाई 4। बात आती है 4 पाई, कौन सा क्वाड्रेंट दे रहा है? 4 पाई प्लस थीटा, ये दिस इज 4 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू हमको मिलने वाली वो कैसी मिलने वाली है? पॉजिटिव। अब ये पाई है, मैंने कहा था कोई इंटीजर पाई मिलता है तो नो चेंज, नो चेंज, सीधी बात है, साइन का साइन ही रहेगा। तो साइन का साइन रहेगा तो साइन पाई बाई 4। अच्छा, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/√2। इट इज आंसर। क्या यार इसमें कुछ है क्या? लग रहा है तुमको टफ है कुछ? कुछ भी टफ नहीं है। अच्छा, क्या हम इसका माइनस आगे ले लें? 14 10, ठीक है। अच्छा ये देखो 18 की टेबल में ये कहीं मिलता है क्या ऐसा कुछ नंबर? हाँ 144 मिलता है। 18 8 जा और 180 8 जा, 180 8 जा 1440 मिलेगा। मिल गया भाई। 1440 माइनस 30 है लिखा, इसी के अप्रॉक्स है ना, ये आसपास, मतलब अप्रॉक्स नहीं आसपास, ये इसी के आसपास था ना, तो हमने इस तरह से लिख दिया, कोई दिक्कत है? अच्छा इसको ठीक से देखो, क्या ये 8 पाई नहीं लिखा और ये पाई बाई 6 नहीं लिखा? लिखा है ना। क्वाड्रेंट चेक करें, फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉसिक कैसा देगा वैल्यू? नेगेटिव देगा। अच्छा कॉसिक नेगेटिव देगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और एक माइनस का साइन पहले से है, तो माइनस और माइनस कॉसिक पाई बाई 6 है ना, ये आ जाएगा प्लस कॉसिक पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है? कॉसिक 30 मीन साइज 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसिक 30 की वैल्यू 2। दिस इज आंसर। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा ये देखा करो, ये देखा करो, न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर से बड़ा है या छोटा है, इस चीज़ को देखो। तो टेबल को हम देख लेते हैं, इसको 3 की टेबल में ये कहाँ तक जाता है? तो 3 6 जा 1 बचा, देख लो 19 पाई बाई 3 लिखा है। अच्छा कौन सा क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है हमको? ऐसा नहीं लग रहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो,
इवन पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इवन पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑड पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, ऑड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, याद होगा। तो ये हमको दे देगा tan पाई बाई 3, और tan पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3, ये आंसर है ना। नोट कर लो इसको, नोट कर लो। अच्छा कितने हो गए, 7 8 हो गए हमारे पास क्वेश्चन। दम ही नहीं है इस चैप्टर में, देखा जाए तो इस चैप्टर में दम ही नहीं है हमारे पास अभी। तो क्या करें भाई, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला 9th नंबर देखो, sin 11 पाई बाई 3, वो भी माइनस का, और एक 12th है इसमें, 12th है इसमें, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोट करना है आपको। 10th cot माइनस 15 पाई बाई 4, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इन दोनों को। मैंने कहा कि इसमें सबसे पहले जो माइनस होता है वो बाहर ले लो, 11 पाई बाई 3, ठीक है। अच्छा क्या मैं इसको साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3 नहीं लिख सकता क्या? देख लो, देख लो, 3 4 जा 12 माइनस पाई वॉट, 12 पाई माइनस पाई वॉट, 11 पाई बाई 3 मिलेगा। सिमिलरली इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते थे, 15 पाई बाई 4। तो क्या इसको हम माइनस कॉट 4 पाई माइनस पाई बाई 4 नहीं लिख सकते? 16 पाई माइनस पाई अपॉन 4 क्या देगा? 15 पाई बाई 4, ठीक है। अच्छा क्वाड्रेंट चेक करें तो ये क्वाड्रेंट हमारा थर्ड है, फोर्थ है, कौन सा है? और फोर्थ वहाँ साइन कैसा, नेगेटिव साइन देता है, और एक नेगेटिव साइन पहले से है, तो टोटल दोनों मिला के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है सब जानते हैं, √3/2। सिमिलरली यहाँ भी देख लो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट ही है, इवन पाई माइनस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट तो कॉस पॉजिटिव होता है, कॉट तो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों मिला के क्या मिलेगा? कॉट पॉजिटिव पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। दिस इज़ द आंसर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, किसी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। एक्सरसाइज ही फिनिश हो गई हमारी। तो ये क्लियर हो गया होगा कि हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है। अच्छा बच्चों एक बात सुनो, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाते रहिए डेली, आप इसको रूटीन में लीजिए, रूटीन में आप 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, लगाइए, जो पुराने वीडियो हैं उनको देखिए, उनसे आप देखिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं बनते उनको कीजिए। कैसे भी करके हमें मैथमेटिक्स को छोड़ना नहीं है, साथ लेके चलना है। जब हम मैथमेटिक्स को साथ लेके चलेंगे तभी हमें वो प्रॉपर तरीके से बन सकती है, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात और याद रखो, जब वीडियो आप देख लेते हो, पसंद आपको आती है, मुझे मालूम है, ठीक है, समझ में आपको पूरा आता है, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, ठीक है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू बच्चों।